अच्छा, वही वही वही। ओके, किसी ने मुझे बोला है कि रिफ्रैक्शन पे रिवीजन चाहिए। ठीक है, तो आज एक एक और इलेक्ट्रिसिटी पे भी हम रिवीजन करेंगे। तो रिफ्रैक्शन पे रिवीजन है। अ, आपके स्टेट बोर्ड में सिर्फ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। सीबीएसई में आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों भी है। ठीक है, तो व्हाट इज बेसिकली रिफ्रैक्शन? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। वन मीडियम टू अनदर ना बोल के हम ये बोलेंगे व्हेन इट पासेस फ्रॉम medium to another medium which have a density difference from a optically rarer medium to a denser medium or a denser medium to a rarer medium, whatever. ठीक है, the bending of light when it passes from one medium to another is known as refraction. ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब देखो, यहाँ पे आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपका देखो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, दिस विल बेसिकली बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, देयर विल बी अ बेंडिंग नोटिस टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर ये यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकली रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है। ठीक है, द लाइट एयर is actually traveling from optically rarer medium to a denser medium. This is just revision, people. I'm not going to go into the depths of explaining this. हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं, लेकिन जस्ट फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका रेयर से डेंसर मीडियम में अगर जा रहा है तो लाइट भाई साहब क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं आई की वैल्यू जो है 8 से ज्यादा है। लेकिन अगर यही लाइट डेंसर से रेयर में जा रही होगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उस टाइम पे ये वाला आई हो जाएगा और ये वाला भाई साहब हो जाएगा आपका आर। उस टाइम पे भाई साहब क्या हो जाएगा, बोलिए ना बोलिए। उस टाइम पे ये वाला आई आपका आर से ज्यादा हो जाएगा, ये वाला आई आपका आर से कम होगा। सॉरी, ठीक है। ये अगर हो रहा है आपका भाई साहब कहां से कहां, रेयर से डेंसर, और ये हो रहा है आपका भाई साहब डेंसर से रेयर। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके। तो अभी आप देखो भाई साहब, साइन आई बाई साइन आर, दिस विल बी अ कांस्टेंट एज पर स्नेल्स लॉ। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या है? व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? साहू महाराज। एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, नॉर्मल रे होगा, रे पहला वाला लॉ बोल रहा है ना। हाँ, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड। हाँ, ओके। सो द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे, मतलब देखो इंसिडेंट रे ऐसा आया तो ये आपकी तरफ नहीं आ जाएगा, ये ऐसे ही जाएगा। तो दे आर ऑन द सेम प्लेन। अगर एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन में रहेंगे, वाई जेड प्लेन है तो वाई जेड प्लेन में रहेंगे, एक्स जेड प्लेन है तो एक्स जेड प्लेन में रहेंगे। ठीक है, सो द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल दीज थ्री आर ऑन द सेम प्लेन। ये हो गया पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा लॉ क्या है संजम? बोल आरुष। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। ठीक है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपका कुछ नहीं है, सेंस लॉ है। ठीक है, ओके। अभी ये इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं अमित? इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? भरत, बहुत बढ़िया। महबूब, जल्दी जल्दी फटाफट, इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? धन्य हो, धन्य हो ज्योति। अरे इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे भाई साहब? कबर खोद रहे हैं सब अपनी। हाँ, इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? धन्य हो। अरे भाई साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई साहब। ठीक है, when light ray is traveling from one medium to another, the sign of angle of incidence in the first medium to the sign of angle of the ratio of sign of angle of incidence in the first medium to the sign of angle of refraction in the second medium is known as the refractive index of the second medium with respect to the first. Second medium with respect to the first. क्या ये समझ में आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको। इसकी यूनिट क्या होती है? हाँ, जीरो। इसकी यूनिट यू होती है, और यू क्या होता है? अरे यूनिट पूछ रहा हूं, यूनिट, मीटर सेंटीमीटर, ये यूनिट क्या होती है? मीटर। ऐसा सर ले और बेंच पे दे मार धड़ाम से, दिव्या एकेडमी और पता नहीं इन्फिनिटी सब निकल जाएगा, फिर जाकर इधर कुछ समझ में आएगा। चाचू बताओ। अरे भाई साहब, किसी भी रेशियो का, किसी भी रेशियो का
ये क्या है एंगल है, ये क्या है एंगल है। पहली बात तो एंगल का कोई यूनिट नहीं होता है, और एंगल अपॉन एंगल है, तो अगर यूनिट रहेगा भी तो कट जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, मीटर अपॉन मीटर करोगे तो कोई यूनिट होगा क्या? नहीं ना। तो अगर सेम चीजों को तुम डिवाइड करो तो कोई यूनिट नहीं होगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, ऑल्दो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, बट इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट। ठीक है, ओके। तो आपके दो भाई साहब लॉज हो गए, एक तो हो गया ये, इसको बाकायदा लिखना है, सेकंड लॉ को ऐसे नहीं लिखना है, आपको बाकायदा लिखना है, साइन ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एक मिनट। हाँ मैम बोलिए ना।
ठीक है, अभी अपन भाई साहब इसको कैसे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, कहीं कहीं किसी बुक में ऐसा लिखा रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और कहीं कहीं पे भाई साहब ऐसा लिखा रहता है, ठीक है, इट मींस वन एंड द सेम थिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट विल मीन साइन आई बाई साइन आर। यहाँ पे आपका साइन आई मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके 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 ओके। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन, अभी इसका और क्या मीनिंग है, इसका और मीनिंग ये है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा मीनिंग इसका क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ये मीडियम वन अगर एयर हुआ, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, c अपॉन v2, और c की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो इसी को अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को अपन क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन मीडियम वन इज एयर और वैक्यूम? आपने जब मीडियम वन को एयर और वैक्यूम ले लिया है तो उसको अपन बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ मटेरियल दैट यू गेट विल बी बेसिकली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। तुम हो एब्सेंट रहे हो, आई देखा देखो शुभम राव, अच्छा जी। साइन आई, तो मीडियन अगर ऑप्टिकली डेंसर है, ठीक है, तो मतलब ये वाला देखो आई है और ये आपका आर है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ज्यादा हो जाएगी। क्या बता सकते हैं क्यों 1 से ज्यादा हो जाएगी? व्हाई विल इट बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा क्यों होगी? सिंपल सा सवाल है। अगर आपका ये वाला रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा क्यों हो जाएगी? व्हाई विल इट दिस बी? नहीं नहीं, तो आप देखो यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, साइन आई बाई साइन आर, है कि नहीं? ठीक है, आप बोल रहे हो भाई साहब यहाँ पे कौन ज्यादा है, आई की वैल्यू ज्यादा है भाई साहब, तो इसका मतलब साइन आई की वैल्यू साइन आर से ज्यादा है, क्योंकि साइन जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। कॉस अगर आप देखोगे तो कॉस में वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी एक्चुअली वैल्यू घटती जाएगी। कॉस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन बट साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो अगर भाई साहब आई आपसे आर से ज्यादा है तो साइन आई की वैल्यू साइन आर से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर है, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कि साइन आई की वैल्यू साइन आर से ज्यादा, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली ये वाला 1 से ज्यादा हो जाएगा, फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? अब समझ में आता? बहुत बढ़िया। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम मतलब क्या है भाई साहब, ये वाला आपका डेंसर मीडियम है और ये वाला आपका भाई साहब रेयरर मीडियम है, तो ये हो गया आपका आई और ये हो गया आपका आर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। तो ये हो गया आई बाई, अभी यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका आई इज लेस देन आर, तो यहाँ पे साइन आई इज लेस देन साइन आर, ठीक है। तो आपका भाई साहब म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू का वैल्यू इज लेस देन 1। आर वी क्लियर, क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है। पाथ ऑफ अ रे व्हेन देयर इज नो चेंज इन मीडियम, अगर कोई चेंज नहीं है मीडियम में तो पाथ ऑफ अ रे क्या हो जाएगा भाई साहब, ऐसे ही जाएगा, सिंपल, ठीक है। पाथ ऑफ अ रे व्हेन देयर इज नो चेंज इन मीडियम इट विल पास थ्रू। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो आपका देखो आपने लेंसेज भी पढ़ा है और आपके मिरर्स भी पढ़े हैं, ठीक है। स्पेरिकल जो मिरर होता है, कौन कौन से स्पेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और स्पेरिकल जो लेंसेज होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन अ स्पेरिकल मिरर एंड अ लेंस, तो इमेज इज फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपका अगर आप देखोगे मिरर क्या होता है, इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है, रिफ्लेक्शन से। स्पेरिकल लेंस इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है भाई साहब, आपके रिफ्रैक्शन से, ठीक है। इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है भाई साहब, रिफ्रैक्शन से। अगर आप चश्मे से किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला आपका लेंस है, तो आप जो देख रहे हैं वो बेसिकली किस प्रिंसिपल से देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। कोई ग्लास है, जैसे ये ग्लास है, इसके बाहर की चीजों को हम देख पा रहे हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल इन्वॉल्व हियर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, क्लियर है? ओके। यहाँ पे जैसे हमको भाई साहब सूरज दिख रहा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये क्या है आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो वॉट एवर इज विजिबल थ्रू स्पेरिकल लेंस दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। ओके, अ स्पेरिकल मिरर हैज ओनली वन फोकस, एक ही फोकस होता है भाई साहब, ठीक है। तो आपका समझ लो ये एक फोकस इधर हो गया,
ये भाई साहब एक फोकस भाई साहब इधर हो गया, ठीक है। स्फेरिकल लेंस, इसके भाई साहब दो फोकसेस होंगे, एक स्फेरिकल लेंस के भाई साहब दो फोकसेस होंगे, ठीक है। द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज टर्म्ड एज इट्स पोल। तो आपका स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, पोल, दैट इज नोन एज अ पोल। द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल लेंस, अभी स्फेरिकल लेंस का जो सेंटर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट जाता है वो अनडेविएटेड जाएगा, इट विल पास अनडेविएटेड, देयर विल बी नो डेविएशन। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट एट द सेंटर, ये सब आपके डेफिनेशंस हैं। स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ठीक है, ओके। कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का भाई साहब बताइए क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली अ कॉन्वेक्स लेंस। आपके प्रिंसिपल क्या क्या है भाई साहब, अ रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis after refraction passes through the focus, ये हो गया पहला रूल, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, a ray of light which passes through the optical center goes undeviated, ठीक है, ये हो गया दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या है, a ray of light which appears to be passing through the focus, समझ लो अगर कोई रे ऑफ लाइट है और ये ऐसे फोकस से जाता था, अगर अगर इसको पास करने दिया जाता था, ठीक है, तो दिस विल, समझ लो, लेट्स से इट वाज हेडिंग टुवर्ड्स द फोकस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। तो यहाँ पे आपका कॉन्केव लेंस एंड इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कॉन्केव लेंस में भाई साहब कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट एट ऑल ऑब्जेक्ट पोजिशन। वर्चुअल इमेज हम किसको बोलते हैं इन केस ऑफ लेंसेस, हाँ, पीछे आगे क्या होगा भाई साहब, लेंस है, ये आगे ये पीछे कौन सा, अगर सेम साइड, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में अगर इमेज बनता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रियल या वर्चुअल, उसको अपन क्या बोलेंगे, वर्चुअल। और अगर ऑपोजिट साइड में बनता है तो वो हो जाएगा आपका रियल, ठीक है। लेंस के अगर सेम साइड में जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड में अगर इमेज बन रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज वर्चुअल। अगर दूसरे साइड में बन रहा है तो दैट इज नोन एज रियल। देखो मिरर्स में हम आराम से रियल और वर्चुअल बता सकते हैं। मिरर्स के अनपॉलिश्ड सरफेस के इधर जो बनेगा या मिरर के पीछे जो बनता है उसको अपन वर्चुअल बोलेंगे, और मिरर के सामने जो बनता है उसको अपन रियल बोलेंगे। लेकिन लेंसेज का आगे और पीछे क्या भाई साहब, लेंसेज का तो दोनों तरफ है, ठीक है। तो लेंसेज का दोनों तरफ है तो मतलब अगर लेंस का पीछे जो आपका बन रहा है, क्या बोल रहा है ये सूरज, क्या बोल रहा है, पानी मांग रहा है, बोतल दे मार उसके सर पे, ठीक है। तो अगर आपका ये लेंस है, लेंस का जो इमेज, अगर ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इस तरफ बन रहा है तो इट इज अ रियल इमेज, अगर ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज भी इस तरफ बन रहा है तो इट इज अ वर्चुअल इमेज, ठीक है। सो फॉर अ कॉन्केव लेंस वर्चुअल एंड इरेक्ट एट ऑल ऑब्जेक्ट पोजिशन, सारे ऑब्जेक्ट पोजिशन पे आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस ही मिलेंगे, ठीक है। फॉर अ कॉन्केव लेंस ऑल, फॉर ऑल पोजिशंस, ऑब्जेक्ट पोजिशंस, यू विल गेट अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल मतलब सेम साइड में आ जाएंगे सब, ठीक है। लेंस फॉर्मूला भाई साहब इसको नोट करके रखिए, कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ आपका नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव होगा। कॉन्केव लेंस के लिए भाई साहब, कॉन्केव लेंस कौन सा होता है, ये वाला कि भाई साहब ये वाला, विच इज कॉन्केव, हाँ, सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला, तू भाई साहब आज कुछ और ही मोड में है, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्केव लेंस, दिस इज कॉन्केव, और ये वाला दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस का एक ही इमेज बनता है और वो होता है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एट ऑल ऑब्जेक्ट पोजिशंस। कॉन्वेक्स लेंस के दोनों भी बनते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के भाई साहब दोनों भी बनेंगे, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस का इजी है भाई साहब, सारे इमेजेस आपके वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजिशंस, ठीक है। कॉन्केव लेंस भाई साहब आपका फोकल लेंथ होगा नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस का होगा भाई साहब फोकल लेंथ पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट दैट इज v बाई u, ठीक है। लेंस का पावर क्या होता है 1 बाई f, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव फॉर कॉन्केव और हो गया पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स, ओके ओके ओके। जैसे समझ लो ये आपका अभी कैसे हम डायरेक्शन को देखेंगे, ये आपका लेंस हो गया, इस तरफ का नेगेटिव डायरेक्शन, इस तरफ का भाई साहब पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये हो गया भाई साहब आपका डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। ये हो गया आपका F1 फर्स्ट फोकस, 2F1, F2 2F2। आपके जितने भी सवाल बनेंगे उसमें F1 और F2 की वैल्यू सेम होगी, मतलब फोकल लेंथ सेम होगा।
आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तो F1 और F2 अलग अलग होगा, ठीक है, बट फॉर द टाइम बिंग या फोकल लेंथ जो भी दिया हुआ है वो सेम ही होगा। ओके, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव? ठीक है, सो कॉन्वेक्स लेंस का भाई साहब हो जाएगा पॉजिटिव। कभी कभी सवाल में ऐसे आपको दिया रहेगा अ पर्टिकुलर लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो आपको समझ जाना है कि इसमें कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस का भाई साहब फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, कॉन्केव लेंस है ये, लेंस, दिस इज बेसिकली लेंस, दिस इज आल्सो लेंस, ठीक है, ओके, ये हो गया अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, अपवर्ड जितने भी आपके होंगे वो पॉजिटिव होंगे, डाउनवर्ड जितने भी होंगे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस दे विल ऑल बी नेगेटिव, अपवर्ड जितने भी होंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड जितने भी होंगे नेगेटिव, इस तरफ जितना भी होगा वो सब नेगेटिव लिया जाएगा, इस तरफ जितना भी होगा वो सब पॉजिटिव लिया जाएगा, इस तरफ जितने भी डिस्टेंसेस होंगे दे विल बी टेकन एज नेगेटिव, इस तरफ जितने भी डिस्टेंसेस होंगे दे विल बी टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि अपन इसको एक्स वाई डायरेक्शन में देखते हैं इसको, ठीक है, दिस इज हाउ इट इज, वाई, और ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया भाई साहब आपका वाई, और ये हो गया आपका एक्स, ठीक है, लेंस फॉर्मूला आपका क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, कॉन्वेक्स लेंस भाई साहब आपका होता है पॉजिटिव और इसका होता है भाई साहब आपका नेगेटिव, तो व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u, और आपका मिरर फॉर्मूला क्या है, +1/u, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है आपका इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, या अपन लिख सकते हैं v/u, मिरर के लिए क्या होता है -v/u होता है, ठीक है, लेंस का पावर 1/f, और इसी को अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, 1/f को मतलब पर मीटर होगा ना, इस पर मीटर को अपन बोलते हैं डायोप्टर, ठीक है, दिस इज नोन एज डायोप्टर, ठीक है, क्लियर है, दैट इज कॉल्ड लेंस का पावर, ओके, तो रिफ्रैक्शन भाई साहब ये आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गए, क्या क्या भाई साहब, the incident ray, the refracted ray, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. So incident ray, refracted ray, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. That is basically the first law of refraction. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. ठीक है, ये आपका दूसरा है भाई साहब जिसको अपन स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। तो एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए, दो पेयर ऑफ मीडियम के लिए आपका रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज गोइंग टू रिमेन एज कांस्टेंट, एंड दिस इज नोन एज, ठीक है, दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम हियर इनटू पर्टिकुलर मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर, ओके ओके ओके, so the refractive index can also be written as the ratio of speeds of light in the two media, ठीक है, refractive index of medium 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, what can be written here, ठीक है, now the refractive index of medium 2 with respect to the medium 1 is equal to the speed of light in medium 2, ठीक है, with respect to medium light, तो आपका भाई साहब अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो this is how it is written, refractive index of second medium with respect to first will be velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2, ठीक है, ओके, और अगर हमने इसका उल्टा कर दिया, refractive index of first medium with respect to second, so this will be velocity of light in medium 2 upon velocity of light in medium 1, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो फॉर लाइट गोइंग, देखो एक एक लॉ है जिसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट, तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर समझ लो ये आपका मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है, तो ये क्या बोलता है कि ऐसे जा रहा है, लेट्स से आई, और ये हो गया आपका आर, ठीक है, आई हो गया और ये हो गया भाई साहब आपका आर, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या बोलता है कि अगर ये आपका इंसिडेंट रे और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, तो अगर अपन ने इसको इंसिडेंट रे बना दिया तो यही आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके, so for the light going from medium 1 to medium 2, the refractive index of second medium with respect to first, velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2, and for this one ये हो जाएगा आपका velocity of light in medium 2 upon velocity of light in medium 1, तो इन दोनों को अगर अपन कंपेयर करेंगे तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो अगर अपन ने देखो अगर ऐसा किया, ठीक है, अपॉन कर दिया इसको, तो इसमें क्या हो जाएगा बोलो, v1 by v2, ठीक है, या अपन ने अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, refractive index of second medium with respect to first into refractive index of first medium with respect to second, तो ये हो जाएगा आपका v1 by v2 into v2 by v1, तो ये हो गया आपका 1 भाई साहब, ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, refractive index of
1 2 that will be equal to 1 upon this, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल से हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, क्लियर है? एक दूसरे के भाई साहब ये रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे। तो अगर आपने किया तो दिस विल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 कैन बी रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। जैसे अगर आप देख लो यहाँ पे ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर विल बी इक्वल टू एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लिया हुआ है दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब ये सवाल निपटाने हैं फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? The refractive indexes of four substances P, Q, R, यहाँ पे चार चीजें दी हुई हैं P, Q, R and S are this and this. The speed of light is the maximum in the substance. देखो भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। नाउ ऑब्वियसली जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हमने CE ले लिया है व्हिच इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अभी जिसका डिनोमिनेटर जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका जो वैल्यू आएगा वो उतना कम होगा। ठीक है, मतलब जिसका ये जितना ज्यादा बड़ा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम आएगा, है ना? तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई साहब किसका है? इसका है। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एस इज द हाईएस्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2। ऑब्वियसली मीडियम 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? एयर। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, which is basically v is the velocity of light in the medium। ये जितना ज्यादा होगा ये उतना कम होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं अगर अपन ने इसको कांस्टेंट मान लिया तो। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। The refractive indexes of four materials A, B, C and D, यहाँ पे यही सबसे कम था ना? हाँ, when the light ray passes from air into these materials they refract the maximum in। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कितना होता है? रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो आपका रिफ्रैक्शन का दूसरा फॉर्मूला भाई साहब क्या है? म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, अभी समझ लो हमने साइन आई की वैल्यू सब में सेम ले ली। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेंडिंग किसका होगा? देखो ये फ्रैक्शन है ना, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं अगर हमने यहाँ पे लेट्स से साइन आई को कांस्टेंट ले लिया मीडियम में, ठीक है, तो ये हो गया साइन आर। ठीक है, तो फॉर अ गिवन साइन आई, फॉर अ गिवन साइन आई अपन बोल सकते हैं म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन आर, है कि नहीं? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन आर, मतलब जितना आपका आर का वैल्यू ज्यादा होगा म्यू की वैल्यू उतनी कम होगी भाई साहब। ठीक है, तो आपका म्यू का वैल्यू सबसे कम किसका है भाई साहब? इसका। ठीक है, तो आर की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी भाई साहब? ए की। तो यहाँ पे आपका मटेरियल ए हो जाएगा। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फोर मटेरियल्स when light ray passes from air into these materials they refract the maximum in material A। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, नींद आ रही है तेरे को? refractive index of glass for light from going from air to glass is 3/2। the refractive index of light going from glass to air will be कितना हो जाएगा? ये कितना है? 3/2 है। इधर कट गया भाई साहब, ये तो 3/2 होगा ना, फ्रॉम ग्लास
Lighting with glass for light going from air to glass is 3/2. 2/3 होना चाहिए वैसे भी तो ऑप्शन ही। ठीक है, इसको कीजिए जरा भाई साहब। Refractive indices of four media A, B, C, and D are this, and this. When light traveling in air is incident in these media at equal angles, the angle of refraction will be minimum in medium A, medium B, medium C, or medium D. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फोर मीडिया ए बी सी एंड डी आर, तो आपका देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.44, ठीक है। व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट एट इक्वल एंगल्स, तो आपने आई को सेम मान लिया है, तो साइन आई भाई साहब सबका सेम हो गया, ठीक है। म्यू की वैल्यू क्या होती है, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। अभी इसका मतलब अगर साइन आई अगर कांस्टेंट हो गया, मतलब आई आपका कांस्टेंट हो गया, तो सिंस सिंस आपका साइन आई इज कांस्टेंट, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भाई साहब, ठीक है। मतलब आपका जितना ज्यादा म्यू का वैल्यू होगा उतना कम आर का वैल्यू होगा, है कि नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो व्हेन लाइट इन एयर इज इंसिडेंट एट इक्वल एंगल, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मिनिमम। मिनिमम किसका होगा, जिसका म्यू मैक्सिमम होगा। तो म्यू किसका मैक्सिमम है भाई साहब, इसका, ठीक है। तो आपका सी का भाई साहब मैक्सिमम है, इन मीडियम सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। The speed of light in substance X is 1.25 into 10 raised to 8 meter per second, and that in air is this much. The refractive index of the substance will be, कितना हो जाएगा बोलो। Refractive index will be what? Refractive index होता है वैसा speed of light in air upon speed of light in medium. तो speed of light in air कितना है, 3 into 10 raised to 8, ये है भाई साहब आपका 1.25 into 10 raised to 8, कैंसलम, ये कितना हो गया भाई साहब आपका 300 बाई 125। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया बोलो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और ये 0, 5 5 जा 25, 5 12 जा 60, तो 12/5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 2 जा 10 और ये हो गया 5 4 जा 20, सो दिस विल बी 2.4, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। चलिए इसको करना है। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ फोर सब्सटेंसेस पी क्यू आर एंड एस आर दिस, व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन दीज सब्सटेंसेस एट इक्वल एंगल्स। चलिए भाई साहब करना है, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से।
हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ फोर सब्सटेंसेस पी क्यू आर एन एस। तो आपका देखो यहाँ पे व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन एयर, तो पहली बात तो आपने मीडियम वन को सेम ले लिया है, इज इंसिडेंट एट इक्वल एंगल्स, मतलब आई आपका इक्वल है। तो आई अगर आपका इक्वल है तो आई भाई साहब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, कांस्टेंट। ठीक है, अभी म्यू क्या होता है आपका, साइन आई बाई साइन आर। अगर यहाँ पे साइन आई कांस्टेंट हो गया तो अपन म्यू को क्या लिख सकते हैं, वन बाई साइन आर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा किसी का म्यू का वैल्यू होगा उतना कम उसका आर का वैल्यू होगा, वैसा। और जितना कम किसी के म्यू का वैल्यू होगा उतना ज्यादा उसका आर का वैल्यू होगा, जितना ज्यादा किसी के आर का वैल्यू होगा उतना कम उसके म्यू का वैल्यू होगा। ओके, when light traveling in air is incident at equal angles, the angle of reflection will be maximum। मैक्सिमम आर मैक्सिमम किसका होगा, जहां पे यू आपका मिनिमम हो, और यू मिनिमम किसका है भाई साहब, एस का। ठीक है, सो दिस विल बी फॉर सब्सटेंस एस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है भाई साहब, मैं भी भूल गया कितना है भाई साहब, 1.33 है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर is 4/3। The refractive index of air with respect to water will be, आई संजम, शुभम, जल्दी देखो देखो देखो, अभी तो हमने पढ़ा भाई साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई साहब, वाटर विथ रिस्पेक्ट to air, this is equal to 4/3, so obviously this will be equal to refractive index of air with respect to water। तो हम अगर ये कर रहे हैं तो इसका मतलब refractive index of air with respect to water will be equal to 3/4, और 3/4 कितना होता है, 4 7 28, और ये बचा 4 5 20, तो 0.75 हो जाएगा भाई साहब, फटाफट भाई साहब। ओके, refractive index of water, sulfuric acid, glass and carbon disulfide are this, the light travels slowest in, तो लाइट सबसे स्लोएस्ट किसमें ट्रैवल करता है, ठीक है। म्यू की वैल्यू भाई साहब क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम दैट इज एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, जब तो यहाँ पे अगर सी को हमने कांस्टेंट ले लिया, सो अगेन दिस विल बी 1/v, है ना। तो अगर म्यू को हम देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद वेलोसिटी ऑफ एयर इन द मीडियम। ठीक है, हायर इज द वेलोसिटी ऑफ एयर इन द मीडियम, lesser will be the refractive index, and lesser and higher is the refractive index, lesser will be this value। ठीक है, अभी आप देख लो refractive indices of water, sulfuric acid, glass and carbon dioxide, तो are this, the light travels slowest, मतलब आपका मिनिमम, ये मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम हो भाई साहब। ठीक है, तो ये मिनिमम कब होगा, जब म्यू मैक्सिमम हो, मतलब यहाँ पे भाई साहब मैक्सिमम कौन सा है, ये हो गया आपका मैक्सिमम विच इज फॉर कार्बन डाइसल्फाइड, so this will be for carbon disulfide। ठीक है, क्लियर है। The refractive index of glass with respect to air is 3/2, and the refractive index of water with respect to air is 4/3। The refractive index of glass with respect to water will be कितना, बोलिए भाई साहब। ओके, तो यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ refractive index of glass with respect to air, this is equal to 3/2। ठीक है, क्लियर है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। ओके, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये कितना होगा भाई साहब, दिस इज गिवन एज 4/3। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर लिख सकते हैं भाई साहब। ओके, अभी अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ये अपन कैसे लाएंगे भाई साहब, ठीक है, अगर अपन ने देखो यहाँ पे इसको ऊपर लाना है ना, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे भाई साहब, दिस कैन बी, अगर हमने देखो यहाँ पे ये किया, अगर इसको ऊपर लाना है तो अपन ऐसा कर सकते हैं, C/V और यहाँ पे हो गया भाई साहब C/VG, ऐसा करें अगर, तो ये C कट जाएगा, VW/VG आ जाएगा कि नहीं, VW/VG आ जाएगा। ठीक है, और ये है क्या बेसिकली, C/VG क्या है आपका, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और ये क्या है भाई साहब आपका, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अभी कर लो भाई साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसका वैल्यू कितना है 3/2, और इसका वैल्यू भाई साहब कितना है, व्हाट इज दिस वैल्यू,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू दैट इज 4/3, 4/3। तो ये हो गया आपका 3/4 इंटू, सॉरी 3/2 इंटू, ये 3 ऊपर गया भाई साहब और ये 4, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा भाई साहब 9/8, 9/8, 9/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 8, और ये हो गया आपका 9, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 1.125, so this would be the correct option हो। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक 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 जल्दी। हो गया? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ अ फ्यू मीडिया 1.33, 1.52, 1.54, 1.71, 2.52, ठीक है? Use this table to give an example of a medium pair so that light speeds up when it goes from one of these medium to another। मतलब वेलोसिटी बढ़ रही, वेलोसिटी बढ़ेगी कब? डेंसर से रेयर जब जाए। तो बताइए कहां से डेंसर से रेयर, कोई ऐसा पेयर उठाओ जो डेंसर से रेयर है, कोई भी उठा लो भाई साहब। यहाँ पे डायमंड सबसे डेंसर है, तो डायमंड से कोई भी पेयर बना लो, डायमंड से, हाँ कोई भी पेयर, डायमंड से वाटर भेजो, डायमंड से क्राउन ग्लास भेजो, डायमंड से रॉक सॉल्ट भेजो, डायमंड से रूबी भेजो, ठीक है? ऑल दीज लाइट, ऑल दीज पेयर्स, व्हेन लाइट इज मूविंग फ्रॉम डायमंड टू एनी ऑफ दीज, इनमें से किसी में भी जा रहा होगा भाई साहब, तो वो भाई साहब क्या हो जाएगा, आपका डेंसर से रेयर जा रहा होगा, वेलोसिटी बढ़ने वाली है, ठीक है? वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है? तो अ मीडियम पेयर, कोई भी मीडियम उठा लो, जैसे आपका भाई साहब एक मीडियम हो गया आपका डायमंड एंड रूबी, ठीक है? और भाई साहब डायमंड एंड रॉक सॉल्ट, या अपन क्राउन ग्लास एंड वाटर बोल सकते हैं, रॉक सॉल्ट एंड क्राउन ग्लास। लाइट इज मूविंग फ्रॉम रॉक सॉल्ट टू क्राउन ग्लास, देन ऑल्सो स्पीड विल इंक्रीज। लाइट इज मूविंग फ्रॉम रूबी टू रॉक सॉल्ट, देन ऑल्सो द स्पीड विल इंक्रीज। ये सारे आपके हो जाएंगे भाई साहब, ठीक है? ओके, अ मीडियम पेयर सो दैट लाइट स्लोज डाउन व्हेन इट गोज फ्रॉम वन ऑफ दीज मीडियम टू अनदर। अब उल्टा चलेंगे भाई साहब, वाटर से क्राउन ग्लास में अगर जा रहा होगा तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम, ठीक है? वाटर से भाई साहब रॉक सॉल्ट जा रहा होगा, या वाटर से रूबी जा रहा होगा, या वाटर से डायमंड जा रहा होगा, इन ईच ऑफ दीज केसेस द स्पीड ऑफ लाइट इज गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है? क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ फोर मटेरियल्स ए बी सी डी आर गिवन, ठीक है? इन विच ऑफ दीज फोर मीडिया इज द स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम? Oh, yalla yalla, dirty fellow. In which of these speed media speed of light is maximum? Speed of light maximum क्यों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई साहब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी ऑफ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम व्हेन अपॉन मीडियम टू। अगर आपने मीडियम वन को एयर ले लिया तो ऑब्वियसली ये सी हो जाएगा अपॉन बी, तो ये तो हिसाब कांस्टेंट हो गया। अगर कांस्टेंट हो गया तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका म्यू सबसे ज्यादा उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे कम, और जिसमें म्यू सबसे कम उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे ज्यादा। तो इनमें सबसे भाई साहब यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी इन विच ऑफ दिस स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किसकी होगी? यहाँ पे मैक्सिमम उसी की होगी जिसकी म्यू आपकी मिनिमम हो,
ठीक है, म्यू आपकी मिनिमम मतलब किसकी हो जाएगी भाई साहब, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। और मिनिमम मतलब आपका भाई साहब म्यू, और ये आपका मिनिमम, तो आपका ये है, ये मिनिमम किसका होगा भाई साहब, जब ये आपका मैक्सिमम हो, तो मतलब ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी टी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। समरी ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का ही हम भाई साहब बेसिकली स्टडी करते हैं, वरना कॉन्केव लेंस का तो एक ही बनेगा, क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, दैट विल बी द ओनली। और बाकी अगर आपको इमेज का पोजीशन जानना है तो आप वैसा वही करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये आपका भाई साहब लेंस के लिए एप्लीकेबल फॉर्मूला, दिस इज द एप्लीकेबल फॉर्मूला फॉर लेंस। ठीक है, इससे आप भाई साहब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को निकाल सकते हैं और मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। आर वी क्लियर? ठीक है, बाकी का तो आपको कॉन्केव लेंस का एक ही केस बनता है, जहां पे सारे इमेजेस आपके क्या होंगे, वर्चुअल और इरेक्ट, they will be above the principal axis and they will be on the same side as that of the object, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनने वाला है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी इसके आपके भाई साहब कॉन्वेक्स लेंस के ये सारे केसेस हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, अगर आपने देखो जैसे ये है, समझ लो अपन ने बिटवीन फोकस एंड लेंस, तो आपका समझ लो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, बिटवीन फोकस एंड लेंस मतलब आपका जो ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस है, इसके बीच में आपने कोई ऑब्जेक्ट को रखा, तो ये भाई साहब रे ऑफ लाइट ये गया आपके फोकस से। ठीक है, और रे ऑफ लाइट, और रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से जाता है वो ऐसे जाता है। ठीक है, तो आपका भाई साहब इमेज किस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, दिस विल बी अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्या ये समझ में आ रहा है? इफ यू हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, इफ यू हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, यू विल गेट अ वर्चुअल मैग्निफाइड एंड इरेक्ट इमेज। यही एक इकलौता वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का केस बनता है किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। बाकी सब आपके रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस हैं, बाकी सब आपके रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस हैं। अगर आपने भाई साहब कहां पे रखा ऑब्जेक्ट को रखा अगर आपने भाई साहब फोकस में, ठीक है, अगर आपने फोकस में रखा तो ये रे ऑफ लाइट ये गया भाई साहब फोकस से, ये आपका भाई साहब गया ऑप्टिकल इन, ठीक है, ऑप्टिकल से, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल हाईली इनलार्ज, ये आपके एक्चुअली मिलने नहीं वाले। ठीक है, मिलेंगे नहीं, इसीलिए हम इसको हाईली इनलार्ज बोलेंगे, लेकिन ये रियल और इन्वर्टेड होगा, दिस विल बी बेसिकली रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके।
ठीक है, तो ये तो भाई साहब आपका रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा, हाईली एनलार्ज, ठीक है, ओके। बिटवीन एफ एंड टू एफ, बिटवीन एफ एंड टू एफ मतलब आपने यहाँ पे रख दिया इसको, ठीक है, तो ये गया भाई साहब इधर से एक जाएगा और ये इधर से एक जाएगा, तो दे विल मीट समवेयर हियर, ठीक है, तो दिस विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एनलार्ज एट टू एफ, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, डिमिनिश। ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ना पड़ेगा, तीन ही रूल्स फॉलो होते हैं। एक, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस विल पास थ्रू द फोकस। A ray of light which passes through the optical center will go undeviated। हाँ जी, ठीक है, और a ray of light which is, तीसरा रूल क्या है, which appears to pass through the focus after refraction will become parallel। ठीक है, समझ लो भाई साहब, ये आपका लेंस है और ये आपका भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे फोकस है, ठीक है। अभी लेट से हमारा अगर डायरेक्ट रे हम देखें तो कुछ ऐसे जाएगा, लेकिन ये ऐसे ना जाकर भाई साहब ऐसे हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये सब कुछ रूल्स हैं आपके, ओके। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, बम बम, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, अच्छा जी, कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव। यार दोस्त बहुत हंसता है भाई साहब, ऐसे लोगों को दोस्त बना के रखा है जो तेरे पूरे हंसते हैं, बहुत बढ़िया भाई साहब, ओके। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव हो गया भाई साहब 10 सेंटीमीटर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इन कॉन्वेक्स लेंस में एक्ट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब, अब तू हंस ले, मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब क्या होगा, एनलार्ज इमेज, ठीक है, एनलार्ज इमेज, तो कहां पे रखे भाई साहब बताइए। अब भी तो पढ़ा कि अगर अपन ने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा तो हमको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिलेगा। फोकस तुम्हारा कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर रखेंगे तो इट हैज टू बी लेस देन 10 सेंटीमीटर। इन चारों वैल्यूज में एक ही वैल्यू है जो लेस देन 10 सेंटीमीटर है, वो है 7 सेंटीमीटर, तो वी विल गेट अ वर्चुअल इमेज। मैग्नीफाइंग मतलब क्या है भाई साहब, आपका वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, और भाई साहब क्या है मैग्नीफाइड इमेज, हमको मैग्नीफाइड इमेज इसमें मिल रहा है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। किससे अपन नहीं बना सकते, वाटर से अपन लेंस बना सकते हैं, कैसे, पानी से लेंस बना दोगे, चश्मा पानी का पहना, ओके। अगर आपने भाई साहब दो लेंस लिया और उसके बीच में वाटर डाल दिया तो भी वाटर लेंस हो गया ना वो, ठीक है, दैट इज बेसिकली अ वाटर लेंस, ओके। ग्लास तो बनता ही है भाई साहब, प्लास्टिक से लेंस बना सकते हैं, कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से आप लेंस बना सकते हैं, जिसके आर पार दिखे उससे आप लेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ये आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो इससे आप भाई साहब लेंस नहीं बना सकते, ओके। A small bulb is placed at the focal point of a converging lens. When the bulb is switched on, the lens produces, क्या हो जाएगा भाई साहब, फोकल पॉइंट पे रखा है, भाई देखो इनको, देखो जरा भाई साहब, सिर्फ देख लो इनको। अरे यार कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स, चलिए भाई साहब, तो ये आपका कन्वर्जिंग लेंस हो गया। ये आपका एक बल्ब रख दिया आपने फोकस पे, तो फोकस से कोई भी रे जाता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल, ये भाई साहब पैरेलल हो जाएगा, सारे के सारे रेज आपके क्या हो जाएंगे, पैरेलल। अ स्मॉल बल्ब प्लेस एट द फोकल पॉइंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, when the bulb is switched on the lens produces convergent beam of light, divergent beam of light, a parallel beam of light or a patch of colored light, so the answer will be a parallel beam of light, after refraction they will all become parallel, ठीक है, क्लियर है। ये आपका रूल ही है ना, चाहे पहले वाले फोकस से जाए या दूसरे वाले फोकस से अपीयर हो, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट which actually passes through the focus or appears to pass through the focus after refraction through a lens will become parallel to the principal axis, ठीक है, ठीक है ना, ओके। चलिए इसको करना है भाई साहब, फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी।
An illuminated object is placed at a distance of 20 centimeter from a converging lens of focal length 15 centimeter. The image obtained on the screen is an illuminated object is placed at a distance of 20 centimeter from a converging lens. Converging lens मतलब आपका क्या हो गया? Convex lens. ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका convex lens. एक illuminated object है which is placed at a distance of 20 centimeter. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भाई साहब आपका कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर. यू की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव हो गया नेगेटिव? भाई तिवारी 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव हो गया नेगेटिव? अब कोई भी चीज हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तो वो नेगेटिव ही होती है. -20 सेंटीमीटर अभी तो देखा हमने. ये एक्स वाई एक्सिस हो गया ना, तो इधर होगा तो नेगेटिव होगा. इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, तो यू की वैल्यू कितनी हो गई? -20 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ आपका कन्वर्जिंग लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ वर्ग पॉजिटिव या नेगेटिव? अच्छा जी, अच्छा जी. तो इतनी में तो दिव्या एकेडमी घूम के आ गया होता भाई साहब. हाँ, क्या होता था? पॉजिटिव कि नेगेटिव? कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? पॉजिटिव. ओके, तो ये हो गया भाई साहब कितना? फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके. द इमेज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज अपराइट एंड मैग्नीफाइड. ये सब आपको बोलना है भाई साहब. तो आप देखो यहाँ पे आपने प्लेस कहाँ पे किया है? फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस किया है. और इसका क्या होगा? वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड होगा. अरे सॉरी सॉरी, फोकल लेंथ और इसके बीच में प्लेस किया ना. ओके, तो आपने भाई साहब एफ और 2f के बीच में प्लेस किया है. तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? देखो, अगर याद भी नहीं है ना तो तुम मिरर फॉर्मूला लगाकर कर सकते हो. 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u भाई साहब. ठीक है, तो अपन यहाँ पे 1/v की वैल्यू लेंगे तो 1/f प्लस 1/u. ठीक है, तो 1/f मतलब हो गया आपका कितना? 1/15 माइनस 1/20. ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना? 15 टू सा ये हो गया आपका 30. 15 टू नहीं 60 होगा ना. चलिए 60. 15 फोर सा 60, 23 सा तो ये हो गया आपका 1/60. तो आपका v का वैल्यू कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो v का वैल्यू आ गया 60 सेंटीमीटर, मतलब इस साइड में ही है. तो इमेज क्या हो जाएगा? वर्चुअल या रियल? क्यों? इस साइड में है. ओके, ऑब्जेक्ट के साइड में ही है तो आपका, क्योंकि देखो नहीं वर्चुअल है. नहीं भाई साहब, इस साइड में आया, इस साइड में आया, पॉजिटिव आया है. देखो, अगर नेगेटिव आता तो इस साइड में होता था, ये इस साइड में आया है तो ये पॉजिटिव आया ना आंसर. देखो, तो इसका मतलब ये इमेज इस साइड में बन रहा है, तो दिस विल बी व्हाट? वर्चुअल. कैसे होगा? रियल होगा. अरे भाई साहब, जब ऑब्जेक्ट के साइड में ही इमेज बने लेंसेज में, उसको अपन बोलते हैं वर्चुअल. जब ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड में इमेज बने तो उसको अपन बोलते हैं रियल. ठीक है, तो व्हाट विल दिस इमेज बी? ऑब्वियसली 60 सेंटीमीटर पॉजिटिव, मतलब इस साइड आया है. ठीक है, अगर इस साइड आया है, ये 60 सेंटीमीटर है इस साइड में, तो ये हो जाएगा आपका रियल. ठीक है, ओके. अभी आपने को देखना है कि भाई साहब मैग्नीफाइड है कि नहीं. ठीक है, अभी देखो आपका मैग्निफिकेशन क्या होता है? v बाई यू. v की वैल्यू कितनी है? 60. और u की वैल्यू कितनी है भाई साहब? -20. माइनस में है. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? -3. तो पहली बात तो मैग्नीफाइड है, 3 गुना बड़ा है. ठीक है, इमेज. लेकिन इसके ऊपर होगा या इसके नीचे? कैसे? क्योंकि आपका मैग्निफिकेशन होता क्या है? देखो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आता है. ये आया आपका -3. ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव है. ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये पॉजिटिव है. तो मतलब आपको अगर नेगेटिव आंसर मिल रहा है, किसके लिए मिल रहा है? इसके नेगेटिव होने की वजह से मिल रहा है. मतलब हाइट ऑफ इमेज आपका नेगेटिव है. हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव कब होगा? जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो. ठीक है, तो इसका मतलब आप इमेज के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं? इमेज पहली बात रियल है. दूसरी बात, इमेज भाई साहब क्या है? मैग्नीफाइड है. इमेज आपकी मैग्नीफाइड है. और तीसरी बात भाई साहब, इमेज आपका इन्वर्टेड. इन्वर्टेड. जैसे ही आपके प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनेगा, मान लो कि वो इन्वर्टेड ही होगा, वो भाई साहब इरेक्ट हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो दीज आर द 3 फीचर्स दैट वी हैव. आर वी क्लियर? ये सिर्फ आपके कैलकुलेशन से आ जाएगा, कोई डायग्राम ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, ओके. बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें? इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ये तो है ही है. ठीक है, अपराइट एंड मैग्नीफाइड ना, अपराइट ना होगा. ठीक है, अपराइट या इरेक्ट दोनों भी नहीं होगा. ठीक है, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, नो डिमिनिश्ड नहीं होगा, मैग्नीफाइड है. अपराइट एंड डिमिनिश्ड ये भी नहीं होगा. ठीक है, अपराइट नहीं हो पा रहा है. इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, तो रियल इन मैग्नीफाइड इन्वर्टेड रियल नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों तो करेक्ट है ना भाई साहब, तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए. क्लियर? आर वी क्लियर? ओके. An object is placed between f and 2f of a convex lens. Which of the following statements correctly describes its image?
तो कौन सा इमेज हो जाएगा भाई साहब? फटाफट से देखे थे, देखो यहाँ पे अगर आपने एफ और 2f के बीच में रखा है, तो देखो बिटवीन एफ एंड 2f, ठीक है, ऑब्जेक्ट भाई साहब साइज ऑफ इमेज विल बी डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड, साइज ऑफ इमेज विल बी डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा भाई साहब? रियल लार्जर कैसे हो जाएगा भाई साहब? सेम ही कंडीशन है ना। हम्म, बिटवीन एफ एंड 2f, तो आपका यहाँ पे 2f की वैल्यू कितनी थी? -20 -40 थी ना, उसको किधर रखा गया था वैसे? 15 में, ठीक है। रियल लार्जर, रियल लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, which of the following can make a parallel beam of light when light from a bulb falls on it? पैरेलल बीम कौन बना सकता है? अब भी तो पढ़ा हमने भाई साहब, अगर हमने किसी बल्ब को फोकल लेंथ पे लग दिया, तो अगर वो कॉन्वेक्स लेंस से पास कर रहा है, तो वी विल गेट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सो कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्केव लेंस। ओके, अभी मिरर भी है भाई साहब। ओके, चलिए भाई साहब, तो मिरर है तो कब होगा भाई साहब? किस तरह का मिरर बना सकता है पैरेलल? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। तो मतलब आपका देखो, कॉन्वेक्स मिरर अगर हम देखेंगे, तो वो क्या करेगा, एक जगह पे कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। क्यों? अगर हमने लाइट को यहाँ पे रखा, कॉनकेव मिरर है, अगर हमने लाइट को यहाँ पे रखा, तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट जनरेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कैन जनरेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और भाई साहब, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कैसे जनरेट करेगा भाई साहब? कॉन्वेक्स लेंस के फोकस में अगर आपने रख दिया, ठीक है, सो इट विल जनरेट अ पैरेलल बीम ऑफ रेज। तो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विद अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी, क्या हो जाएगा भाई साहब? रियल इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विद कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो आप देख लो भाई साहब, मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है v बाई यू इन केस ऑफ अ लेंस, ठीक है। आपका अगर रियल इमेज है, तो मतलब v पॉजिटिव हो जाएगा, u आपका नेगेटिव रहेगा, ठीक है। v आपका नेगेटिव रहेगा, तो आपका भाई साहब यहाँ पे v पॉजिटिव और u आपका नेगेटिव है, ठीक है। इन ऑर्डर ट्वाइस द साइज, तो मतलब ये नेगेटिव होगा भाई साहब, रियल इमेज है तो -v/u हो जाएगा, क्योंकि v आपका पॉजिटिव है, u नेगेटिव है। दिस इज इक्वल टू 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? -v इज इक्वल टू 2u, ठीक है। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन भाई साहब क्या है? ठीक है, बिटवीन, तो आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इन ऑर्डर टू ओपन अ कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का भाई साहब पॉजिटिव होगा, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या ये समझ में आ रहा है? अब कर लो भाई साहब, यहाँ पे v की वैल्यू डाल दो, v की वैल्यू माइनस, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2u है, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/-2u माइनस 1/u, तो ये कितना हो गया भाई साहब? 2u -1, और ये हो गया -2, 1/15, ठीक है। तो 1/15 इज इक्वल टू -3, और ये हो गया 2u, ठीक है। तो 2u की वैल्यू कितनी हो गई? -45, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -45/2, तो ये हो गया आपका 22.4, ठीक है। u की वैल्यू हो गई 22.4, -22.4, more than 5 centimeter but less than, more than 15 but less than, more than, more than 15 but less than 30, ये वाला हो जाएगा ना, ठीक है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, इनको करना है फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी।
हो गया? A converging lens is used to produce an image of an object on a screen. What change is needed for the image to be formed nearer to the lens? Nearer to the lens. Converging lens मतलब convex lens है, ठीक है? Convex lens है. What change is needed? Increase the focal length of the lens. Insert a diverging lens between the lens and the screen. Increase the distance of the object from the lens. Move the object closer to the lens. बताइए क्या हो जाएगा? कन्वर्जिंग लेंस, तो आपका देखो लेंस का फॉर्मूला क्या है भाई साहब? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है? ओके, आपको यहाँ पे भाई साहब व्हाट चेंज इज नीडेड फॉर द इमेज टू बी फॉर्म नियर द लेंस, इस v को आपको रिड्यूस करना है, तो 1/v विल बी इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, है कि नहीं? ठीक है, 1/f प्लस 1/u. अगर v को आपको रिड्यूस करना है तो आपका इसका मतलब v की वैल्यू क्या हो जाएगी? uf अपॉन, अभी देखो यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? u प्लस एफ अपॉन यू एफ, है कि नहीं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ अगर तो ये हो गया 1/v. देयरफॉर v की वैल्यू क्या हो गई? यू एफ अपॉन यू प्लस एफ. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इजी तो है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? f 1/f प्लस 1/u, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? यू एफ, एफ इंटू यू तो ये हो गया यू, u इंटू एफ तो ये हो गया एफ, u प्लस एफ अपॉन यू एफ 1/v, तो v की वैल्यू क्या हो गई? यू एफ अपॉन यू प्लस एफ. ठीक है, ओके. अभी आपको भाई साहब v को मिनिमाइज करना है. सॉरी, v को अगर मिनिमाइज करना है तो ऑब्वियसली f का कुछ नहीं कर सकते, ये तो गिवन होगा. ठीक है, ओके. तो अपन क्या कर सकते हैं बोलो? इसको अपन अभी अपना यहाँ पे जितना होगा u तो आपका नेगेटिव ही होगा, तो u को हम जितना बढ़ाएंगे f माइनस यू उतना बढ़ेगा, मतलब f माइनस यू होता रहेगा, मतलब ये कम होता रहेगा और v की वैल्यू बढ़ती रहेगी. और u को हम जितना कम करेंगे, ठीक है, समझो जैसे अगर मैंने यहाँ पे फोकल लेंथ ले लिया 15, कॉन्वेक्स लेंस है भाई साहब, ठीक है, तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होगा 15 और ये समझ लो -2 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 13, है कि नहीं? अगर मैंने यहाँ पे ले लिया भाई साहब 15 और लेट्स से -3 और बढ़ा दिया तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 12, है कि नहीं? क्लियर है भाई साहब? तो मैं u को जितना बढ़ाते जाऊंगा मेरा डिनोमिनेटर उतना ही कम होता जाएगा, और मेरा डिनोमिनेटर जितना ही कम होता जाएगा मेरा v उतना ही बढ़ता जाएगा. यहाँ पे क्या पूछा है? v को कम करना है, v को अगर कम करना है तो u को बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, सो इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, नो, इंसर्ट अ डाइवर्जिंग लेंस, इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, इसको बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके. A convex lens of focal length 8 centimeter forms a real image of the same size as the object. The distance between the object and the image will be. Convex lens दिया हुआ है, focal length कितना है? 8 सेंटीमीटर, पॉजिटिव होगा. रियल इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? v/u. ये कब होता है? सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जब जब हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं. फोकल लेंथ अगर 8 का है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? शतायु मोहतरमा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? फोकल लेंथ अगर 8 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? देख रहे हैं भाई साहब, तो देख लो इनकी हालत. अरे भाई साहब, फोकल लेंथ अगर 8 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर. A convex lens of focal length 8 centimeter forms a real image of the same size as the object. The distance between the object and its image will be. यहाँ पे भाई साहब distance between the object and the image will be कितना हो जाएगा? आपका देखो ना यहाँ पे, अगर आपको सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म करना पड़ेगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 2 into 8 दैट इज 16 सेंटीमीटर. अगर आपने 16 सेंटीमीटर पे प्लेस किया है, बराबर 16 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो मतलब आपका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितना दूर है? इधर 16 और इधर 16, तो कितना हो गया? 32 सेंटीमीटर. यहाँ पे देखो क्या पूछा है? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इधर 16 और इधर 16, 32. ठीक है, so this will be basically 32 centimeter. ठीक है, क्लियर है? A virtual erect and magnified image of an object is to be obtained with a convex lens. For this purpose, the object should be placed at virtual, erect and magnified. क्या हो जाएगा भाई साहब? बी, बिटवीन फोकल लेंथ एंड द ऑप्टिकल सेंटर. ये एक ही इकलौता केस है जहां पे आपको वर्चुअल इमेज मिलता है. दिस इज द ओनली केस व्हेन यू गेट अ वर्चुअल इमेज. ठीक है, बिटवीन एफ एंड द ऑप्टिकल सेंटर. अ बर्निंग कैंडल whose flame is 1.5 centimeter tall is placed at certain distance in front of a convex lens
an image of candle flame is received on a white screen kept behind the lens. ठीक है, the image of flame also measures 1.5 सेंटीमीटर. जितने का भाई साहब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उतना ही भाई साहब हाइट ऑफ इमेज. ये कब हो जाएगा भाई साहब? when will this happen? when आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हो. ठीक है, ओके. द इमेज, तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे दूसरा भी हिंट क्या मिल रहा है, स्पेस एंड सर्टेन डिस्टेंस. एन इमेज ऑफ कैंडल रिसीव इन अ वाइट स्क्रीन, जिसको आप स्क्रीन पे उतार सके वो इमेज हमेशा रियल इमेज होता है. ठीक है, सो ये एक ही इकलौते केस पे बनेगा जब आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. ठीक है, द इमेज ऑफ द फ्लेम आल्सो मेजर्स 1.5 if f is the focal length of convex lens, the candle is placed at obviously 2f, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप कैंडल को रख रहे हैं. ठीक है, यू आर बेसिकली प्लेसिंग द कैंडल एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे.